the new session, MSc. In this very bad weather, we are going to do some chemistry, and we are starting with carbocations. ठीक है? What are carbocations? Who will tell me carbocations क्या होते हैं? Any of you? बताइए क्या होते हैं carbocations? Carbon having positive charge present on it. अच्छा, किस पे पॉजिटिव चार्ज? कार्बन। कार्बन। चलिए, गुड है। तो ये बताइए कि कार्बोकैटायंस क्या हमारे वर्किंग रिएजेंट्स होते हैं? मतलब रिएक्शंस में हमने कार्बोकैटायन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक और कुछ रिएजेंट ऐड करा और बन गया प्रोडक्ट, या वो प्रोडक्ट्स होते हैं? क्या होते हैं? Reagents होते हैं। रिएजेंट होते हैं? नो, वो रिएजेंट नहीं होते। See, they are what? They are basically reaction intermediates. क्या होते हैं वो? Reaction intermediates. कहने का मतलब ये है कि वो स्टेबल होंगे, इसका मतलब नहीं होंगे ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन हुआ बिटवीन एनी टू एंटिटीज, एनी टू कंपाउंड्स, और उससे क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट। लेकिन वो एक मैकेनिज्म फॉलो करता है ना, वो मैकेनिज्म जो है फैसिलिटेट होता आगे को कैसे जाएगा। प्रोडक्ट क्यों बनता है? प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो कैसे फैसिलिटेट होगा? वो जो बनते हैं बीच में इंटरमीडिएट्स, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो कार्बोकैटायंस हमारे क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ देख रहा है इसमें कार्बोकैटायन लिखा हुआ? यस मैम। तो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है वो क्या है? कार्बोकैटायंस आर बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि जो आपको शुरू से पढ़ाया जाता है, यानी कि आप लोगों ने अभी नहीं, बीएससी में भी पढ़ा होगा इससे पहले, और इससे पहले आई एम श्योर इन योर 12th you must have studied it. Despite that you feel that carbocations are what? Reagents. नो, रिएजेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब उनका रोल कहाँ होता है? हमारे किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना। इसके बीच की जो कड़ी होती है वो क्या होती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो उस रिएक्शन को फैसिलिटेट करे, आगे को ले जाए। आगे को कब ले जाएंगे? जब वो अपने आप में स्टेबल नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स दे आर हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर हाईली रिएक्टिव। नोट करो, क्या होंगे? बहुत ही अनस्टेबल होंगे, तभी इनसे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में? क्योंकि ये अनस्टेबल होंगे। स्टेबल होते तो यहीं पर रुक जाता ना हमारा रिएक्शन, है कि नहीं? तो कार्बोकैटायंस, ये बताइए, आपने इतने सिलसिलेवार कई रिएक्शन पढ़े हैं इतने सालों से, बनते कैसे हैं? किस तरह के रिएक्शंस में बनते हैं? कुछ ध्यान है आपको? कैसे रिएक्शंस में बनते हैं कार्बोकैटायंस? ओके, वेरी गुड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम कर रहे हैं क्या? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। कि हमको ये तो पता होना चाहिए ना ये कैसे बनते हैं। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, मतलब ये हमारे कैसे बन रहे हैं? नंबर 1, जैसा आप ही ने बताया और बिल्कुल सही बताया, during the course of a nucleophilic substitution reaction. अच्छा, ठीक है, during the course of a nucleophilic substitution चलिए, जब आपने इतना बताया है तो किस किस्म के आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हैं जहाँ कार्बोकैटायंस बन सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन में बनते हैं ना। अभी आपने नाम लिया था कौन से वाले? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मालूम है दो किस्म के होते हैं, SN1 SN2। ठीक है, ठीक है, मालूम है इनका, इनके बारे में आपको मालूम है ना, पढ़ रखा आपने। तो ये बताइए, SN1 में बनेंगे या SN2 में बनेंगे? SN1। ओके, गुड। SN1 में बनेंगे, SN2 में क्यों नहीं बनेंगे? कंसर्टेड रिएक्शन होता है ना, वन स्टेप में, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो SN1 रिएक्शन में बनेंगे, और वो भी कौन से सबस्ट्रेट्स पे बनेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, ऐसी
रिएजेंट, ठीक है। एंड जैसे कि हमने डाल दिया, मान लीजिए इसमें इसको फैसिलिटेट करने के लिए आगे इससे हमारा रिएक्शन हो, प्रोटोनेशन करते हैं, ठीक है। प्रोटोनेशन समझे आप हैं? मान लीजिए हमने HCl डाल दिया, HCl से क्या होगा, H पॉजिटिव मिलेगा, तो प्रोटोनेशन हो गया। क्यों कहते हैं प्रोटोनेशन हो गया? देखिए रिएक्शन इस तरह है, पोलर तो है ही ना, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी पोलैरिटी में फर्क है। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके? 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसकी वैलेंसी 2 होती है ना, क्योंकि देखिए कोई भी एटम हो वो रिएक्ट क्यों करता है, जिससे उसको क्या मिले, स्टेबिलिटी। आप बढ़ क्यों रहे हैं, जिससे आपको क्या मिले, एक स्टेबिलिटी आए ना, वही चीज़। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको कितने, वो नकल किसकी करता है, देखिए वो करता है नकल किसकी, जो स्टेबल चीज़ हो उसी को देख करके आप भी तो उनसे प्रभावित होते हैं ना। जैसे व्यक्तित्व को जो आप देखते हैं कि हाँ एक पोजीशन पर आ गए, स्टेबिलिटी है, उनकी कही हुई बात जो है वो आप सुनते हैं। सेम चीज़ होगा ये मॉलिक्यूल का यू नो। तो ये देखते हैं कौन से एटम्स इन होगा, कौन से हमारे ऐसे एटम्स हैं जो स्टेबल होते हैं। इनर्ट गैसेस। हाँ ठीक है, इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब ये है कि रिएक्शन नहीं होता, वो इनर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? स्ट्रक्चर देखिए, अगर पहले वाले ऊपर के पीरियड में होंगे जिसमें खाली क्या है, एक ही प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 2। सिर्फ 2। तो क्या आता है उसमें? हीलियम, ठीक है, स्टेबल होता है। उसके नीचे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएं तो अकॉर्डिंगली फिर क्या आता है, 2, और अगले में क्या होगा, बाहर 8, उसके नीचे क्या होगा, फिर से 2, आप देखेंगे 2, 8, उसके आगे फिर से लास्ट जो वैलेंस शेल है, यानी कि जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, जो रिएक्टिव शेल होती है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल, उसमें हमेशा क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी वही नकल कर रहा है ना, तो ये भी एक्वायर करने की अब 8 आ गए। यहाँ देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग है, 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहाँ, यहाँ 6 + 2 क्या हो गया, एक इसने अपना ही शेयर करना इसके साथ, तो 2 हो गए। एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन में भी 2 हो गए, ठीक है, इसमें 1 होता है, और इसमें अब 6 से कितने हो गए, 8। अब जब इसमें प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन मतलब देखिए ड्राइविंग फोर्स क्यों है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। अगर यहीं पे CH3 होता ना फिर से एक और, तो क्या हो जाता, नहीं होता ना ऐसा रिएक्शन, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, कोई फर्क ही नहीं है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ तो ड्राइविंग फोर्स चाहिए आगे। तो एल्केन इसीलिए होते हैं, आप देखते हैं उसमें आप कितने कम रिएक्शंस पढ़ते हैं एल्केन्स में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है ना, उसमें बहुत ही एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे रिएक्शन होते हैं जिससे क्या जनरेट हो, हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। और कौन से इंटरमीडिएट होते हैं, वो होते हैं फ्री रेडिकल्स, क्योंकि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन जो है बीच से बॉन्ड टूट जाता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाई एनर्जी से, और उसके बाद क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल। देखिए इसमें तो आयन बन रहा है ना, आयन तो तभी बनेगा जब किसका डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अब क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो ये बन गया CH3, हाँ तो है, इसके साथ लग गया यहाँ ये वाला H पॉजिटिव, यानी कि बन गया OH2। ये H पॉजिटिव ने कहाँ अटैक करा, ये इसलिए आया यहाँ, ऐसा मत समझिए इसके साथ जुड़ा। ऑक्सीजन में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें अटैक करेगा, क्या बन गया, OH2। क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आएगा है, कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, कहाँ आएगा, हाँ क्यों आएगा, उसने अपने लोन पेयर दे दिए हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या, इसकी वैलेंसी क्या 2 होती है ना, वैलेंसी बढ़ के क्या हो गई, अब 3, जो 3 होती नहीं है इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए हैं, इसमें कमी हो गई अब इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने का क्या तरीका है, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कहाँ से, लगे हुए कार्बन से। अच्छा, कार्बन में तो टेंडेंसी होती नहीं है ना इलेक्ट्रॉन देने की, कार्बन इज वेरी स्मार्ट, वो ना देता है ना लेता है, वो क्या करता है, शेयर करता है, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट में है 4। तो अब
क्या होगा देखिए, ये बॉन्ड अपनी तरफ को लगातार खींच रहा है और ये इसमें से निकल जाएगा एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O। जैसे ये निकला तो स्थितियां बदल गई। अब क्या होगा देखिए, अब ये होगा कि CH3, ये है C, ये है CH3, ये है CH3, और अब इसमें तो एक बॉन्ड की कमी हो गई ना, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या बन गया? कार्बोकैटायन। क्या बन गया? कार्बन। आया सबके समझ में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसके तहत क्या बन रहा है? बेसिकली पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन कैसे जनरेट हो। तो चलो, एक तरीका तो ये हो गया ना। अच्छा, और भी कुछ याद है इसके अलावा? और कैसे बन सकता है? क्योंकि हम रिएक्शन को लेके चलते हैं बजाय रटने के कि कार्बोकैटायन ऐसे बनते हैं, कार्बोकैटायन बाय लर्न इट बाय हार्ट। व्हेन यू हैव डन दोज रिएक्शंस व्हिच यू कैन फॉलो वेयर अ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड है। तो अगला रिएक्शन जो हम इसमें लेंगे, अगर कुछ ध्यान आ रहा है आपको, तो इस टाइप के रिएक्शन में होगा जो कुछ अभी हमने ले लिया, ये सब्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा और कहीं बनता है? एडिशन रिएक्शन में भी बनता है। एडिशन रिएक्शन सोचिए थोड़ा, देखिए रखिए ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। कुछ सोचो, देखिए मान लीजिए हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन या में चलिए एल्कीन है, कहने का मतलब है कि एल्कीन, एल्कीन का हमने करा प्रोटोनेशन, ठीक है। अब केस में सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वहाँ होता है जहाँ वैलेंसी तो पूरी हो, एक ग्रुप या एक एटम निकले, उसके एवज में दूसरा ग्रुप या दूसरा एटम आए, पर इसमें तो ये गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? ये तो खुद बेचारा जो है ना, ये देखिए वैलेंसी पूरे करने के चक्कर में क्या हुआ, एक पी ऑर्बिटल इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक पी ऑर्बिटल इसका, ऐसे लैटरल ओवरलैप हुआ और क्या बन गया? डबल बॉन्ड। क्योंकि इसको तो अपना क्या पूरा करना था? ऑक्टेट। इसी तरह है, इसके पास इतने ही एटम थे अगल बगल में, तो ऑक्टेट ऐसे पूरा हुआ इस रिएक्शन में। ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन ये जो बना है हमारा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना है? ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड स्टेबल होता है या वीक होता है या सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है? वीक। क्यों होता है? देखिए क्यों ऐसे बना है, लैटरल ओवरलैप से और साइडवेज ऐसे करके ओवरलैप से। तो अगर आप इसे ऐसे झुक के खड़े होने को कहा जाए, आप तुरंत जैसे ही को मौका मिलेगा सीधे होंगे नहीं, इसको भी वही मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? H पॉजिटिव जैसे डाला तो अभी तक तो इसका बॉन्ड एंगल क्या था? स्ट्रेन, यानी कि कार्बन अपने नॉर्मल एंगल से क्या हो गया है? डिविएट हो गया है। ठीक, कार्बन का नॉर्मल एंगल क्या होता है टेट्राहेड्रल? 109.28. हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये इसमें एंगल क्या होता है? ओहो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का क्या होता है एंगल? यस 120. यस 120 है ना, 120 डिग्री। तो आप देख रहे हैं डिविएशन है ना, डिविएशन है, तो नॉर्मल एंगल में अपने आने के लिए इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स यही है। देखिए इसके पीछे वो नहीं है, वहाँ की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगा है। इस रिएक्शन के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन किस तरह से कंप्लीट है? पाई बॉन्ड। तो जैसे ही मौका मिलेगा ये पाई बॉन्ड पर ऐसे खुल जाएगा, कोई रिएजेंट डाला, जिससे एक ग्रुप यहाँ लग जाए, एक ग्रुप यहाँ लग जाए, तो हमारा ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें चेंज हो जाएगा? sp3, isn't it? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तभी तो कोई आपके पास मोटिव होता है ना, तभी तो आगे को बढ़ते हैं ना। इवन लाइक समथिंग और द अदर यू टेक अ मोटिव एंड अकॉर्डिंग, सेम थिंग है विद द मॉलिक्यूल। इसके पीछे मोटिव है क्या? एक्वायर करना स्टेबिलिटी। अभी ये नहीं कि एल्कीन अनस्टेबल है, लेकिन ये रिएक्टिव है। इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्योंकि इसका जो इसका जो बॉन्ड है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। तो इस केस में
रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन। ठीक, एडिशन में भी कौन सा रिएक्शन होगा? यस, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो कौन सा एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है, पर ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक। देखो ऐसे कोरिलेट करो तब याद करो ना, तो तुम लोगों को केमिस्ट्री रखनी नहीं पड़ेगी, बोलो। तो आप अब देखो CH3 CH CH, अब इसमें लग गया हमारा CH3 CH CH। अच्छा, अब ये बताइए, ये H पॉजिटिव ये बॉन्ड को खुला कहाँ को जाएगा? इधर जाएगा या इधर? CH2 में मैम। CH2 में जाएगा, मतलब ये बन गया CH3। कि ये यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैम वो कम स्टेबल हो जाएगा। हाँ, गुड, वेरी गुड। बिकॉज क्या होगा देखिए, यहाँ जब आएगा तो इस कार्बन में जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें यहाँ भी क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। यहाँ भी क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। तो पहली चीज तो है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें नेचुरली 1 2 3 है ना वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या है? कम है। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसमें स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ कोने में लगा होता पॉजिटिव चार्ज तो एक ही तरफ से आते ना इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि ये कौन सा वाला इफेक्ट शो करते हैं अल्काइल ग्रुप? ये कौन सा इफेक्ट है? मैं क्यों कह रही इलेक्ट्रॉन से? वेल, प्लस आई इफेक्ट ऐसे। यस, आई इफेक्ट में प्लस आई आई इफेक्ट प्लस आई हाँ, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट यस मैम। इंड्यूस करते हैं बगल में। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इधर को इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे, प्लस आई इफेक्ट पंप करेंगे, तो ये कुछ डाइल्यूशन हो जाएगा ना कुछ हद तक, ये पॉजिटिव चार्ज का कुछ हद तक ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिले तो नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो पंपिंग इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप्स का, प्लस आई इफेक्ट, इसीलिए ये बनता है। ठीक है, और दूसरा रीजन जो आप अभी कह रहे थे वो क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाँ बताओ बताओ। उसको टाइम टू टाइम ना जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बैलेंस करते हैं। टाइम टू टाइम ना मतलब 1 2 शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग। अच्छा, और क्या होता है? किस चीज़ की शिफ्टिंग होती है? चलिए हम इसी में देख लेते हैं पहले थोड़ा। मैम पाई बॉन्ड की पाई बॉन्ड इसमें कहाँ है? एक तो ये स्टेबलाइज हो गया किससे? प्लस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट इसलिए बन रहा है, इसलिए कह रही हूँ तो समझिए। दूसरा जो है हमारा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये है हमारा C और ये लगा है इसमें, ठीक है, जिसमें है हमारा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ये लगा है C, एक H, एक H, एक H, CH3 बन गया। पॉजिटिव चार्ज है इसमें यहाँ, और इधर भी क्या लगा है? CH3। CH3 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं। अब होगा क्या देखिए, लगातार अपनी तरफ को कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को कहीं से कोशिश करेगा ना स्टेबलाइज होने की। अब ये कोशिश जो है इसकी कार्बन से तो सफल हो नहीं सकती है, क्योंकि कार्बन में टेंडेंसी होती नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन लगे हुए हाइड्रोजन में तो होती है। इसके ये कौन सी पोजीशन में है? पॉजिटिव चार्ज के कौन सी पोजीशन में है ये CH3? बीटा पोजीशन। ये है कार्बन, इससे क्या है? अल्फा है। अल्फा में जो लगा है कार्बन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है ये दानदाता की तरह, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए तो हाइड्रोजन अब इसमें चेंज हो गया, H पॉजिटिव में चेंज हो। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कैसे? हाइड्रोजन क्या? अरे अपने इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं किया है ना यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया? हाइड्रोजन में। अब कार्बन में देखिए क्या लगा? कार्बन में क्या लगा है? एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्ड आ गया यहाँ बीच में, कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन यही तो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा है इसके साथ?
एक यहाँ इस वाले के साथ है, यहाँ एक लगा है इसके साथ ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा है CH3। अब जरा इसमें बॉन्ड देखें कितने हो गए। अरे डबल बॉन्ड नहीं हो गए, मेरा मतलब अब वैलेंसी कितनी हो गई। अब क्या ये वाले कार्बन में, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा? No, नहीं, ma'am. तो फिर स्टेबल हो गया ना। ये हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉन्जुगेशन बढ़ गई है इसमें, है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं इसको, है। तो अब क्या होगा देखिए, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक, रेजोनेंस की स्थिति है, इसको क्या कहते हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ नो, इसको एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, इसीलिए फर्क है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। हाइपर जो रेजोनेंस होगा उसमें तो डीलोकलाइज होंगे चार्जेस, पाई बॉन्ड इधर से उधर जाएगा, या अगर लोन पेयर है व्हाटएवर, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ऐसा थोड़ी हो रहा है, इस केस में यहाँ बॉन्ड भी नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये क्या है हमारा नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है, लेकिन उद्देश्य वही है कि कार्बन में स्टेबिलिटी आ जाए, आ गई ना। अच्छा, ऐसा एक बना है स्ट्रक्चर, नाउ टेल मी कि इस तरह से ऐसे कितने बन सकते हैं, एक ही बन सकता है और भी बन सकते हैं, और बन सकते हैं, हाँ यस, हाँ बताइए, हाँ बताइए। 7 नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने उतने हाँ बच सकते हैं। हाँ, क्या नाम है बेटा? अब्दुल समद। हैं? अब्दुल समद। अब्दुल समद। ओके, देखिए जैसे इसने किया है ना, तो कभी ये देगा हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन, कभी ये वाला बॉन्ड पेयर इधर चला जाएगा, कभी ये वाला बॉन्ड पेयर इधर चला जाएगा, ठीक, तो 3 तो इससे बन गए। वही स्थिति ये भी तो इसकी अल्फा पोजीशन में है, इसकी अल्फा पोजीशन में ये कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कार्बोकैटायन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ओह, तभी तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया ना। क्यों sp2 है, क्योंकि भाई 3 तो इसकी बॉन्डिंग है, 3 बैलेंसी, मतलब 3 इसके साथ एटम जो है वो बॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन चौथे में तो कुछ नहीं है, वो खाली है, वो कौन सा है, p ऑर्बिटल खाली जो है, खाली है हमारा p ऑर्बिटल, तभी वो, और ये जो है अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ये इसमें जरूरी है। अब इस तरह से 3 ये आपने जैसे कहा ओरिजिनल को मिला करके टोटल कितने हो गए, 7 स्ट्रक्चर, वैसे 6 प्लस ओरिजिनल 7, ठीक है, 7 मैं बना नहीं रही हूँ, अपनी कॉपी में प्लीज आप लोग ये बनाएं।